अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये नूरी हमज़ाद का अमल है। यानी कि इस अमल को करने के बाद जो नूरी हमज़ाद है आप उसे तस्खीर कर सकते हैं। और दोस्तों, अमल इंतहाई आसान है, लेकिन हर इंसान ये अमल ना करे, ठीक है। क्योंकि हमारी जो इंसानी ख्वाहिशात होती हैं, ठीक है, उनमें बहुत सी अच्छी ख्वाहिशात भी होती हैं और बहुत सारी बुरी ख्वाहिशात भी होती हैं। तो इस अमल को सिर्फ जायज़ ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ही किया जाए, क्योंकि हमज़ाद जो है वो नूरी हमज़ाद है और इसके हाज़िर होते ही आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह के करम और फजल से पूरी हो जाएंगी। लेकिन नाजायज़ ख्वाहिश ना करें, वरना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। इसलिए इंसान होने की हैसियत से बाज़ औक़ात जब बंदा ऐसी चीज़ें तस्खीर कर लेता है, तो वो ये बात भूल जाता है कि उसने अल्लाह ताला के आगे जवाब देना है। तो वो हर तरह के काम करवाने की कोशिश करता है, जायज़ नाजायज़। लेकिन नाजायज़ काम करवाने की सूरत में ना सिर्फ दुनिया में आपको इसका नुकसान हो सकता है, बल्कि आखिरत में भी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूँगा जो मैं पिछली कई वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, कोई भी अहम पॉइंट मिस ना करें। अमल को 2-3 बार सुनें कि किस तरह से आपने पढ़ना है, ताकि आपको उसमें कामयाबी हो सके, ठीक है। तो अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहली शर्त अमल की ये है कि आप 5 वक्त के नमाजी हों। अगर आप 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह ताला के करम और फजल से इंशाअल्लाह आप इस अमल में कामयाब होंगे। और अगर आप 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करते तो आपको इसमें कामयाबी मिलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी शर्त, आपने हर बंदे के साथ खुश इखलाक रहना है। अगर आप किसी इंसान को कोई फ़ायदा नहीं दे सकते तो उसको नुकसान भी ना दें, ठीक है। अगर किसी इंसान को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो उसकी दिल आज़ारी भी ना करें। अगर किसी का दिल नहीं रख सकते तो उसका दिल तोड़ें भी ना, ठीक है। यानी कि आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। ख़ास तौर पे आपके घर वाले, आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप आपसे राज़ी हों। अगर आपने उनसे कोई लड़ाई झगड़ा किया तो उनसे जाके माज़रत कर लें और उसके बाद इस अमल को शुरू करें। तीसरी शर्त, आपने इसमें कोई जलाली जमाली परहेज़ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जब आप अमल करें तो आपके पास से इतर की खुशबू आ रही हो। लिहाजा कोई सा भी इतर, लेकिन अगर आप ज़ाफ़रान का इतर इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये 3 शर्तें दोस्तों मैंने आपको बताई हैं, ये इस अमल की बुनियादी शराइत हैं। अगर आप इस अमल को इन शर्तों के ऊपर करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम और फजल से आप इस अमल में सुरखरू होंगे। तो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसके बाद आपने किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे खामोशी हो, ठीक है। जैसे कि हम आबादी के इलाकों में रहते हैं ज़्यादातर लोग, तो उसमें क्या होता है कि हर वक्त शोर गुल, कभी बच्चों की चीखों की आवाज़ है, कभी माँ बाप कुछ बात कर रहे हैं, हर बात आपके कानों में पड़ रही है, तो उसमें यकसुई नहीं होती। आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे इंसान कम से कम हो और ख़ामोशी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। अब आगे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किस जगह का इंतखाब करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने अपने पीछे लालटेन रखनी है, कमरे में अंधेरा कर दें, आपका साया आपके सामने पड़े, ठीक है। यानी कि कमरे में लालटेन होगी और आपका साया आपके सामने पड़े। उस साए को देखते हुए आपने इस अजीमत को पढ़ना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अजीमत कुछ इस तरह से है, या कौमी हमज़ादी हाज़र शू। दोबारा सुन लें, या कौमी हमज़ादी हाज़र शू। तीसरी बार सुन लें, या कौमी हमज़ादी हाज़र शू, ठीक है। इसको आपने दोस्तों 2100 मरतबा पढ़ना है। 2100 मरतबा आपने अपने साए को देखते हुए या कौमी हमज़ादी हाज़र शू आपने पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह इसमें 3 से 7 दिन के अंदर हमज़ाद की हाज़िरी हो जाती है। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि जो मैंने आपको शराइत बताई हैं, अगर आप उन शराइत को पूरा करेंगे तभी आप इस अमल में कामयाब हो सकते हैं। बसूरत दीगर आपको इस अमल में कामयाबी मिलना मुश्किल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको ये बताना भी पसंद करूँगा कि हम लोगों ने रूहानियत और अमलियात कोर्स का आगाज़ किया है। यानी 2 महीने का हमने कोर्स रखा है जिसमें हम हर तरह के अमलियात कराते हैं, हमज़ात के, जन्नात के, जादू के तोड़ के, उसके अलावा बाती नज़र के, कशफ़ के, उसके अलावा जिसे कहते हैं कि रूहानी परवाज़ के, टेलीपोर्टेशन के, हर तरह के अमलियात हम इसमें सिखाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लें तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर बिल ज़रूर कामयाब होंगे और अल्लाह ताला के करम और फजल से आपको
जो है रूहानियत की आला तरीन जो दर्जात है वो अल्लाह अता करेगा। आपका कोई सा भी मसला है, घर में माली मसला है, आपके पास पैसों का मसला है, पैसे नहीं होते, या घर चलाने के लिए आपके पास दौलत नहीं है, आप इस कोर्स में एडमिशन लें। आप देखें अल्लाह ताला आपके ऊपर कैसी अपनी नवाज़िशात की बारिश करेगा। मैं ख़ुद आपको तालीम दूँगा, मैं ख़ुद आपको अमल दूँगा, आपकी मेरे साथ बात हुआ करेगी और व्हाट्सएप कॉल के ऊपर आपको तालीम दी जाएगी। तो इस कोर्स में लाजमी एडमिशन लें, और इंशाअल्लाह जब आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आप देखेंगे कि बड़े से बड़ा मसला भी आपका हल हो जाएगा इस कोर्स की बरकत से, अल्लाह के नाम से। मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला का जब आप नाम लेंगे और हमारी हदायत के मुताबिक अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। कुछ पैसे बचाने के लिए थोड़ा सा इसका हदिया है, उसको बचाने के लिए आप लोग अपने महीनों की मेहनत ज़ाया कर देते हैं, सालों की मेहनत ज़ाया कर देते हैं। क्यों ज़ाया करते हैं? ज़ाया आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग जब अमल करते हैं तो आप बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं जिनका आपको नहीं पता होता, क्योंकि आप अमलियात की दुनिया में नए हैं। एक किताब लेकर या एक वीडियो देखकर अमल करने की कोशिश ना करें, बल्कि कामल रहनुमाई के अंदर अमल करें। मेरे साथ रब्ता करें व्हाट्सएप के ऊपर, इंतहाई मुनासिब हदिये के साथ आपको 2 महीने का कोर्स कराया जाएगा। उसमें हर तरह के अमलियात मैं आपको करवाऊँगा, मेरी निगरानी में आप अमल करेंगे, ठीक है। तो बाहर रहने वाले हज़रात जो हैं उनके लिए ख़ास तौर पे मैं ये कहता हूँ कि वो इस कोर्स में लाजमी एडमिशन लें, क्योंकि वो घर बार से दूर होते हैं, बाहर होते हैं। तो अल्लाह ताला की उनके ऊपर बड़े करम और फजल होते हैं, अल्लाह ताला उनको जल्दी कामयाब करता है। तो बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी ये कोर्स है, वो भी व्हाट्सएप कॉल के ऊपर तालीम ले सकते हैं, और इंशाअल्लाह वो भी इंशाअल्लाह जो है रूहानियत के मुशाहिदात से अपने आप को महसूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाअल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह हाफिज़।